एक भारतीय राष्ट्रवादी गीतकार, एक लेखक, नेपोटिज्म के खिलाफ बेधड़क बोलने वाले और इतिहास की जड़ों को हिलाकर रख देने वाले। जी हाँ, मैं जिक्र कर रही हूँ मनोज मुंतशिर, जिन्हें आज कोई ऐसा नहीं है जो उन्हें नहीं जानता। वो मेरे आदर्श हैं, रोल मॉडल हैं, मेरे आइडियल हैं। तो आज मैं उन्हीं से रूबरू करवाना चाहूंगी आप सभी को कि मुंतशिर हो जाना कहाँ आसान था, फुटपाथों पर सोना कहाँ आसान था, अमेठी की गलियों की सुगंध से दूर हो जाना कहाँ आसान था, एक कप चाय की प्याली को तरसना कहाँ आसान था, मुंतशिर हो जाना कहाँ आसान था। मोहब्बत ने ठुकराया ये सोचकर कि मोहब्बत ने ठुकराया ये सोचकर कि कलम को थामने वाला क्या भविष्य चमकाएगा, कि मोहब्बत ने ठुकराया ये सोचकर कि कलम को थामने वाला ये कैसा भविष्य बनाएगा। संघर्ष का सितारा रुका नहीं, कि संघर्ष का सितारा रुका नहीं उसी कलम के बाहुबल से, कि उसी कलम के बाहुबल से अपने रुतबे को चमकाया। आज लाखों युवा की धड़कनों में सिर्फ मनोज मुंतशिर है छाया, कि सिर्फ मनोज मुंतशिर है छाया। गोरीगंज में एक किसान परिवार में जन्मे इकलौते वारिस थे मनोज शुक्ला। एक ब्राह्मण परिवार से संबंध रखते थे ये। महज 11 साल की उम्र में उन आंखों ने इतना बड़ा ख्वाब देखा, कि महज 11 साल की उम्र में उन आंखों ने इतना बड़ा ख्वाब देखा और उन ख्वाबों को मुकम्मल करने के लिए उनका संघर्ष, उनका जज्बा उनकी उम्र से 4 गुना ज्यादा था। कि फटे पुराने जूतों में बारिश के पानी के भर जाने का डर, कि फटे पुराने जूतों में बारिश के पानी के भर जाने का डर, फुटपाथों पर बिताई वो रातें जहां मंजिल तक जाने की उम्मीद पर घर आने की आस नहीं, कि जहां मंजिल तक जाने की उम्मीद पर घर आने की आस नहीं। कि मुंतशिर हम हैं तो रुखसार पर शबनम क्यों है, कि मुंतशिर हम हैं तो रुखसार पर शबनम क्यों है, आईने टूटते रहते हैं तुम्हें गम क्यों है। कि मुंतशिर हम हैं तो रुखसार पर शबनम क्यों है, आईने टूटते रहते हैं तुम्हें गम क्यों है। ये शेर उन्होंने जब वो एक टपरी पे चाय पी रहे थे तो उस वक्त उन्होंने ये शेर रेडियो पे सुना था और वो मुंतशिर नाम के इतने दीवाने और कायल हुए कि उसी वक्त उन्होंने मनोज शुक्ला से मनोज मुंतशिर अपने नाम के साथ जोड़ दिया। और वो एक ब्राह्मण परिवार से थे, तो उनके पिता ने इस बात पे बहुत मातम भी किया कि आपने धर्म परिवर्तन कर लिया। और घर की जो मेन प्लेट होती है, नेम प्लेट जो होती है, वहां भी उन्होंने शुक्ला से मनोज मुंतशिर करवा दिया। तो मनोज जी स्टार्टिंग से ही, बचपन से ही जिद्दी थे और उन्होंने फिर अपने पिताजी को समझाया कि मैंने कोई धर्म परिवर्तन नहीं किया है, सिर्फ नाम ही चेंज किया है। तो वो शुरू से ही जिद्दी थे। जो पत्थरों में जुबा ढूंढे हम वो चीज है दोस्त, कि जो पत्थरों में जुबा ढूंढे हम वो चीज है दोस्त, है मर्ज ख्वाब सजाना तो हम मरीज हैं दोस्त। हमें कहानियां लिखने दो बहते पानी पे, कि हमें कहानियां लिखने दो बहते पानी पे, ये बेवकूफियां हमको बहुत अजीज है दोस्त, कि ये बेवकूफियां हमको बहुत अजीज है दोस्त। जिससे खुशी से रो पड़े आंखें तेरी, आसमानों से ऐसी खबर भी आएगी, आज तेरी मुट्ठियों में रेत है तो क्या हुआ, कभी इस समुंदर से तेरी लहर भी आएगी, कि कभी इस समुंदर से तेरी लहर भी आएगी। कि फटे जूते पहन के आसमां पे चढ़े थे,
कि फटे जूते पहन के आसमां पे चढ़े थे, सपने हमारे हरदम औकात से बड़े थे। कि फटे जूते पहन के आसमां पे चढ़े थे, सपने हमारे हरदम औकात से बड़े थे। मनोज मुंतशिर जी की जो जर्नी है वो मुझे तो बहुत इंस्पायर करती है। आई होप आपको भी बहुत इंस्पायर किया होगा इस जर्नी ने। उनका स्ट्रगल इतना हार्ड था कि सिर्फ अपने लक्ष्य के लिए उन्होंने कितनी रातें फुटपाथों पर बिताई है। और उनकी माँ खाना लिए उनके पीछे पीछे घुमा करती थी जब उनके घर, लेकिन वो मुंबई की गलियों में फुटपाथों पर जो बेगर्स होते थे उन्हीं के साथ उन्हीं का दिया हुआ खाना खाकर अपने दिन गुजार रहे थे। और कई महीनों तक एक ही कपड़े में वो घूमते थे। उनके पास में कोई दूसरा कपड़ा भी नहीं था कि वो पहन ले। तो इतना स्ट्रगल किया है मनोज मुंतशिर जी ने। और एक किसान परिवार से, एक छोटे से गांव उत्तर प्रदेश के गौरीगंज गांव से देखो अमेठी की गलियों से निकलकर उन्होंने मुंबई तक का सफर तय किया। और जब वो अपने पिता को कहते थे कि मुझे लेखक बनना है, कलमकार बनना है, गीतकार बनना है, तो उन्हें बहुत डांट फटकार पड़ती थी कि ये कोई काम नहीं है। सो जो अपना रूरल एरिया है उसमें एक कलमकार या गीतकार के काम को काम समझा ही नहीं जाता। आई थिंक आज भी नहीं समझा जाता। पढ़ लिख कर एक अच्छी नौकरी लेना वही हमारे समाज में एक उसी की हैसियत है, उसी का रुतबा है। लेकिन मनोज मुंतशिर ने साबित कर दिया कि ऐसा नहीं हो सकता। हमारे सपने, हमारा टैलेंट उसे आगे लेकर आए तो ही बेहतर है। उनके फादर उन्हें इंजीनियर बनाना चाहते थे, लेकिन उनका इंजीनियर की तरफ बिल्कुल रुझान नहीं था। महज 11 साल की उम्र में उन्हें लिखने की लत पड़ चुकी थी और वो लत धीरे धीरे इतनी स्ट्रॉन्ग होती गई कि आज आप सभी के सामने है मनोज मुंतशिर जी। शायद कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे उनको, और जो स्पेशली रुचि रखते हैं कविताओं से, रचनाओं से, वो तो जरूर जानते होंगे उनको। और तेरी मिट्टी में मिल जावा जैसे ब्यूटीफुल सॉन्ग को लिखने वाले मनोज मुंतशिर जी ही थे। तो आप सभी का आभार, आपने मुझे धीरे से सुना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर करना ना भूलें और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मनोज मुंतशिर जी की जर्नी कैसी लगी। धन्यवाद।